नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कुत्ते को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदला, महिला की इलाज के दौरान मौत। सिरमौर पुलिस ने फरार आरोपी को देसी कट्टे के साथ दबोचा। ग्रामीणों ने सड़क और नाली निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लगाते पंचायत के खिलाफ खोला मोर्चा। और हादसों के लिए जाने वाले सुहागी पहाड़ में भीषण हादसा, ट्रक व ट्रेलर टक्कर में चालक बुरी तरह फंसा। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। कुत्ते को लेकर हुए मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। वहीं महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जहर देने का भी आरोप लगाया है। रीवा जिले में कुत्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। मौत से पहले महिला ने पुलिस के सामने बयान भी दर्ज कराया था, जिसके आधार पर अब जांच तेज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मामूली बात पर शुरू हुआ कुत्ते का विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर ममता तिवारी के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौत से पहले ममता तिवारी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, जिसे मामले में अहम साक्ष्य माना जा रहा है। नीलम तिवारी और के से नीलम तिवारी ससुर के का नाम है? केदार तिवारी। नीलम तिवारी, केदार तिवारी। आउ के रहा है? हाँ? आउ के रहा है? ममता ममता आउ के रहा? आउ के रहा है? नीलू देवर है। काहे का मारी नहीं? कैसे लड़ाई का है? मारिन का है? मारिन का है? हाँ थे और हमारे पापा बॉम्बे में कमाते थे। हमारी मम्मी घर में अकेली थी और घर में छोटी सी विवाद में उनको तीन, मेरे मतलब चाची नीलम तिवारी और चाचा का भी नाम है नीलम तिवारी और केदारनाथ तिवारी, तीनों लोग खड़े होकर मेरी मम्मी के चढ़ के मारे हैं और पटक के मारे हैं। इसमें मेरी मतलब डिप्रेशन होकर उनको जहर खिला दिए हैं और जिनसे उनकी मौत हो गई है। मेरी मम्मी का नाम ममता तिवारी। विवाद क्या था? पिछला कुछ विवाद था? पिछला भी विवाद था। 4 रिपोर्ट गढ़ थाने पड़ी है और एक मुकदमा पड़ा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पैसा लेके छोड़ दिया जा रहा है। तो अभी मारपीट हुई है? हाँ, अभी भी हुई है। अभी एक बार 2 बार हो चुकी थी पहले भी, अभी तीसरी बार। पैसा को ले रहे हैं गढ़ थाने वाले? हाँ, गढ़ थाने में बेल करा लेते थे पैसा ले लेके। घटना क्या? मारपीट होती क्या हुआ? मारपीट किए हैं, पटक के मारे हैं। यहाँ भर्ती थी? हाँ, यहाँ भर्ती थी। यहाँ से वो डिप्रेशन में जहर खिला दिया उनको और यहाँ लाए तो यहाँ 1.5 घंटे बाद उनकी हत्या हो गई, एक्सपायर। हाँ, क्या नाम था उनका? ममता तिवारी मेरी मम्मी थी। निवासी कहाँ के? उजनही, गढ़ उजनही। और आरोपी कौन है? आरोपी नीलम तिवारी, केदारनाथ तिवारी और मेरे चाचा नीलू तिवारी और रिंकू तिवारी। विवाद किस चीज़ का था? ऐसे ही विवाद जैसे होता है बातचीत पे, थोड़ी बहुत इतनी छोटी सी मतलब वो होती कुत्ता होता है, उसके लिए विवाद किए थे। और उसके लिए वो मेरी मम्मी वहाँ अकेले थी, उनको पटक के मारे, जहर खिला दे, जिनसे उनकी मौत हो गई। अब हम दूसरी मम्मी कहाँ पाएँ? सिरमौर पुलिस ने एक फरार आरोपी को देशी कट्टे के साथ दबोच लिया। देखिए विशेष क्राइम रिपोर्ट। रीवा के सिरमौर थाने से एक आपराधिक प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने देसी कट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा, जिसके कब्जे से देसी कट्टा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य का नाम बताया है, जिससे उसने ये कट्टा खरीदा था। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और कट्टा बेचने वाले व्यक्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई के संबंध में सिरमौर थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक चचाई रोड में कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर थाने की टीम गठित कर घेराबंदी की गई और आरोपी युवक को पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान पहले से एक मामले में फरार ग्राम मडैला निवासी गौरव सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से आरोपी के पास से कट्टा बरामद कर उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया और अब अवैध हथियार से जुड़े कथित व्यक्ति की तलाश की जा रही है। मडैला, इसके विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट के अपराध पंजीबद्ध हैं और ये थाना सिरमौर के एक मामले में फरार चल रहा था। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये एक देसी कट्टा लिए चचाई रोड में घूम रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम बनाया गया और आरोपी को पकड़ा गया और इसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है।
आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर इसको न्यायालय में पेश कर दिया सर गया। इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें अभी इनके द्वारा एक अन्य व्यक्ति का नाम बताया गया है जिससे इन्होंने कट्टा लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके पूर्व में कोई आरोपी है सर? आरोपी के विरुद्ध पूर्व में 2 मारपीट के अपराध पंजीबद्ध हैं और आज एक आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ है। जावा जनपद पंचायत ग्राम पंचायत गोहाना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने सड़क और नाली निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क और नाली निर्माण अधूरा और घटिया गुणवत्ता का किया गया है। बारिश के दिनों में गांव की सड़कों और घरों के आसपास पानी भर जाता है क्योंकि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। अधूरी नालियों के कारण गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन आज तक उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि जल भराव और गंदगी से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर पंचायत पक्ष का बयान अभी सामने नहीं आया है। हमार बब्बू बंसल, क्या समस्या है आप? हमके यह समस्या है कि न हमारे जगह न जमीन न तालाब में बसे हैं, इतना उतर के आई थे वो में कोनो ठिकाना नहीं आए कि कहिए निकाल दें। क्या लोगों की बस्ती है? बस्ती तो बहुत ही है। कितनी हुई आबादी, जनसंख्या कितनी हुई अपने के बस्ती की? हमारे 500। 500। हाँ। तो सड़क नाली कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है साहब। पानी का माने नल गड़वा दिन पानी गई, हम पर साहब मर रहे हैं। जो सरकार की योजना ही वृद्धा पेंशन, लाडली लक्ष्मी बहना, हाँ है, कुछ नहीं मिला। आवास, कुछ नहीं साहब, शौचालय, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं। कुछ नहीं समस्या आया है। केवल यही थोड़ा लिख ले ही, लिख कर चले यही साहब, कोई हमको आधार नहीं आए। सरपंच से अपना बोले ना वो? अरे सरपंच से 50 बेर की बोली थे, सरपंच से लिख लेता, कोई सुनाई नहीं आए। अजाब करे साहब तो सर पेट लेता था, हम गरीब आदमी नहीं साहब, लड़ाई लाई का है। हमारे जहाँ जगह बसे हैं तो तालाब में माने कहता निकल जाओ, तो साहब ये कहना तो पट्टा बनाया ना कुछ, पट्टा ही जमीन में बस जा तो तुम्हारी कला तो निकाल दे ही। तो भैया एक थोर का देख ले आप, यह न लाडली मिलता, न गल्ला मिलता, न कॉलोनी देता है। सिकेटाई सरपंच से बोली था ना, तो लिखा के सरपंच माने हुआ सिकेटाई जमा नहीं करेंगे, लाडली वाला हमारे पास रखा है कागज। लोगों को नहीं मिले लाडली लक्ष्मी? ये कहा लिखा के सिकेटाई नहीं जमा करेंगे, तब न गल्ला नहीं मिल रहा है, इकट्ठे आवास नहीं मिल। सरकार की योजना कोनो लाभ नहीं मिला? सड़क नाली ही, सड़क ईट तक का ही है, बाकी गाँव में नहीं है। क्या नाम भैया आपका? बलराव सिंह। और आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्याएं हमारे यहाँ समस्या है कि आज तक अभी तक नाली नहीं बनी। जो भी जहाँ पानी निकास होता था अभी तक गांव का जो गैलस निकल रहा था पानी, वो सरकारी गढ़ी भाटी गई, वो उसमें पानी सब लोग सार्वजनिक पानी जाता था नहाने का, प्लस बरसात का पानी, उसको भटवा के बिल्कुल अपना कब्जा कर लिए। 4 साल हो गए पंचायत को 4 साल। 4 साल की पंचायत में कौन कौन से ऐसे विकास हुए हैं आपके ग्राम पंचायत? हमारे गांव, हमारे नज़र में तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। सड़क नाली कुछ भी नहीं दिख रहा है, गांव में कुछ विकास ही नहीं हुआ। आप लोगों ने कभी शिकायत की? जनपद में शिकायत एक बार दर्ज, ऑनलाइन शिकायत भी कर चुके हैं, उसका कोई जन सुनवाई हुआ नहीं हुआ। बरसात में तो काफी समस्या आती होगी। बरसात में इतनी भारी समस्या कि कोई छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं आ सकते हैं। और रही बात घर में पानी घुसता है, उसको रात भर देखा जाए कि पानी अंदर आता है कि मतलब उसको फेंकते फेंकते इंसान का पूरा दहशत फैला हुआ। बताइए पानी पूरा जहाँ जाता सरकारी गढ़ी में उसको भाटा गया, कब्जा कर लिया गया। बताइए पानी कहाँ जाए, और जो भी पानी निकलता तो उसमें गिट्टा डलवाया गया। रीवा जिले के सोहागी हाईवे पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आमने सामने हुई ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसों के लिए चर्चित सोहागी हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में ट्रक चालक केबिन में फंस गया और बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए
ट्रक की केबिन का अगला हिस्सा कटवाया और काफ़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे तत्काल नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। रीवा में देर रात एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना चुरहटा थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी के सामने रात करीब 10:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार तीनों युवक अबडाल से मशीन रीवा पहुंचाने आए थे। मशीन पहुंचाने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ भी वो लिफ्ट वाली मशीन पहुंचाने आया था, अब वो पहुंचा कर घर जा रहा था, वो रास्ते में स्टंट हो गया। कहाँ पे हुआ है? हवाई पट्टी के पास। काहे से हुआ एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल अब डाला से हुआ। कौन कौन था गाड़ी में, मोटरसाइकिल में? मोटरसाइकिल का नाम तो नहीं पता। नहीं, मोटरसाइकिल में कौन कौन थे? 3 आदमी थे। 3 आदमी कौन? दिलीप, छोटू, पंकज। इसमें खत्म कौन हुआ है? छोटू, दिलीप। छोटू और दिलीप खत्म हुआ। हाँ। और पंकज कुछ उसे हल्का चोट लगी है, वो बच गया। रहने वाले कहाँ के हैं? अगडाल का। अगडाल। रीवा किस काम से आए थे? वही है ना, बोल रहे मशीन पहुँचाने, पहुँचाकर वापस जा रहे हैं। क्या बजे घटना? फिर ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कितने लोगों की? कल रात में अगडाल ग्राम में एक्सीडेंट की सूचना आई थी, जिसमें मौके पर जाने पे पता चला कि एक ट्रक और बाइक की टक्कर हुई थी, जिसमें 2 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए थे और एक व्यक्ति घायल था। घायल को तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और जो लोग मौके पर एक्सपायर थे उनको भी एम्बुलेंस की मदद से मर्चरी में शिफ्ट कराया गया। उधर कुछ नाम है? उसमें से एक का नाम छोटू है कोल है और एक का नाम दीपक कोल है। रहने वाले? ये दोनों अगडाल के रहने वाले हैं, आपस में चचेरे भाई हैं। एक तीनों लोग जो बाइक में थे एक ही परिवार के व्यक्ति हैं।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। और अब कुछ सांस्कृतिक खबरें। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इन दिनों सुरताल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित 34वें सुरताल महोत्सव में प्रदेश भर से आई प्रतिभाएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। महोत्सव के दौरान गायन, नृत्य, रंगोली, मेहंदी, फैंसी ड्रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस बार के आयोजन की खास बात है ओल्ड इज गोल्ड नाइट, सेलिब्रिटी नाइट और पुरस्कार वितरण समारोह। मंच पर इंडियन आइडल फेम शिवम मिश्रा, शोरान का एकलव्य सीजन 2 की प्रतिभागी मानसी पांडे और अंतर्राष्ट्रीय गायक दीपक अंश ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। आयोजकों का कहना है इस महोत्सव का उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच देना और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। बड़ी संख्या में कलाकार और दर्शक इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। संगीत, संस्कृति और प्रतिभाओं से सजे इस 4 दिवसीय सुरताल महोत्सव ने एक बार फिर रीवा की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देने का काम किया है।